सर्दियों के दिन भी क्या अजीब होते हैं, ना तो कहीं पर घूम पाओ और ना कुछ काम ढंग से कर पाओ, मगर बड़े सुनहरे और अच्छे भी होते हैं। इन दिनों की बात भी कोई बात होती है। सर्दियों के दिन चल रहे थे, मेरे घर पे मैं अकेला ही था और वो लड़की मेरे नीचे वाले मकान में रहती थी। मैं ऊपर वाले कमरे में उसी मकान में रहता था और पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ था। शाम का वक्त हुआ, मैं कुछ खाने के लिए गया और एक दुकान पर समोसे बन रहे थे और मैं समोसे लेने लगा, पर याद आया वो लड़की भी आज हॉल पर है, तो उसके लिए भी मैंने समोसे ले लिए और घर आया। शायद आज उसने खाना नहीं बनाया था। मैं ऊपर अपने रूम पर गया और उस लड़की को सीढ़ियों से एक आवाज़ लगाई, पर कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, कोई है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद किसी के आने की आहट आई। देखा तो वो लड़की थी जो नीचे रहती है। वो बोली, क्या आप मुझे आवाज़ लगा रहे थे? मैंने कहा हाँ। वो बोली, सॉरी, मैं थोड़ी बिजी थी और मैं अपनी मेहंदी लगा रही थी, थोड़ी देर में आती हूँ। और वो चली गई। मैं उसका वेट करता रहा। मुझे जोरों की भूख लगी थी और वो है कि अभी तक नहीं आई। शाम के लगभग 8 बज चुके थे। तब वो आती है और कहती है कि क्या काम था, अब बोलो, अब मैं फ्री हूँ। और मैंने उसे समोसे खाने को दिए, लेकिन वो अपने हाथों में मेहंदी लगाए हुए थी। वो बोली, मैं तो अपने हाथों में मेहंदी लगाए हुए हूँ, प्लीज आप ही खिला दो ना। मैंने हामी भर दी, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। चारों ओर अंधेरा था। मैंने अंधेरे में ही उसे समोसा खिलाए। उसने धोखे से मेरे चेहरे पर हाथ रख दिया। उसे पता भी नहीं था। मैंने इसे इग्नोर किया क्योंकि वो इतने प्यार से समोसा खा रही थी। मैंने कैंडल जलाई और पहली बार देखा वह एक परी के समान लग रही थी, और आज से पहले मैंने उसे इतने गौर से कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें भी इतनी शिद्दत से मुझे देख रही थी कि मेरा तो दिल ही बहलने लगा था। फिर वो अपने कमरे में चली गई। मौसम भी खराब चल रहा था, आंधी पानी आने वाला था, और अपने कमरे में चली गई। आंधी पानी आ गया, बिजली भी कड़कने लगी। मैं आराम से अपने कमरे पर लेटा उसे याद कर रहा था और सोने ही वाला था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा, इतनी रात को कौन है? फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर वो लड़की सहमी हुई खड़ी हुई थी। मैंने उसे अंदर बुला लिया और पूछा कि क्या हुआ। उसे शायद डर लग रहा था। वो डरते हुए बोली, आज मैं अपने रूम पे अकेली हूँ, प्लीज आज मेरे रूम पर सोने के लिए चल सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। पर हम लोग जा भी नहीं पाए और बारिश जोरों से होने लगी, बिजली कड़कने लगी। जैसे ही जोर जोर से बिजली कड़की, वो मुझसे लिपट गई और फिर बोली, सॉरी। मैंने कहा, ऐसा करो, आज आप ही मेरे कमरे पर ठहर जाओ। उसने हामी में कहा, ठीक है। पर मेरे रूम पर तो एक ही चारपाई थी और मैंने उसे अपनी चारपाई दी और मैं कंबल लेकर ज़मीन पर लेट गया। थोड़ी ही देर हुई थी कि वो फिर से उठ गई और बोली, सुनो सुनो, मुझे इन बिजलियों से जो है ना डर लग रहा है, आप भी मेरे पास आ जाओ ना। मैंने अपना कंबल उठाया और उसकी चारपाई के नज़दीक जाकर लेट गया, पर वो बार बार अपने पास आने को बोल रही थी, जैसे उसने कोई डरावना भूतिया सपना देख लिया हो और उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे चारपाई से नीचे बुलाया और एक मोमबत्ती जलाई। हम और वो आमने सामने बैठ गए। वो मुझे और मैं उसे निहारते रहे। यूं ही बड़े मज़े से रात कट रही थी और देखते ही देखते वो मेरी बाहों में सो गई। दोस्तों, रात भर सोती रही वो मेरी बाहों में। इश्क ने जिस्म से खेलने की इजाज़त न दी। सुबह जब वो उठी
तो उसने खुद को मेरी बाहों में पाया और वो उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी और जाते जाते कह गई, तुम भी ना बड़े बुद्धू हो। फिर वो अपने कमरे पर चली गई और मैं सोचता ही रह गया कि आखिर उसने जाते वक्त ऐसा क्यों कहा था।